नमस्कार। इस समय हूँ जिला एटा में। एटा का संस्थान सूबेदार मेजर चरण सिंह इंटर कॉलेज जो कि नगला कन्हई में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रही, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का अभी परीक्षाएं संपन्न हुई तो किस तरीके के माहौल में परीक्षाएं संपन्न हुई है, नए सत्र में संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू साहब, आपका भी स्वागत। मेरी संस्था में आप दूर से आए हैं, तो आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्थान की स्थापना कब हुई? संस्था की स्थापना सन 2009 में हुई थी। सन 2009 में। जी, क्या उद्देश्य रहा था उसका? उद्देश्य ये था कि मैंने 2008 में इंटर की थी और इंटर करने के बाद में मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार मेजर थे। भाई मेरा आर्मी में था। मेरे मामा वो भी आर्मी में थे, सब फैमिली तो पूरा परिवार आर्मी में था। तो एक बार मेरे ताऊ के लड़के की शादी हुई थी, वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर थोड़ा विवाद हो गया था बारात में। तो लोगों ने कहा कि यार ये फौजी थोड़ा माइंडेड वैसे होते हैं। तो मैंने उस वक़्त मुझे भद्दा लगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी भी आर्मी में जॉइन नहीं करूँगा। मैं अपने विचारों को, अपनी संस्था में बदलूँगा, अपनी विचारधाराओं को। उसके बाद मैं झांसी भर्ती देखने गया था, लेकिन बाद मैंने फौजियों को देखा तो बड़ा मेहनत करते थे। तो मैंने सोचा अगर मैं भी भर्ती हो गया तो एक दिन मुझे भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उस दिन मैं अपने यहाँ पर आया एटा में, उसी दिन चला था वहाँ से एटा आया और एटा आने के बाद मैंने पढ़ाई और मेहनत की। सन 2009 में विद्यालय खोला और मेरा उद्देश्य ये था कि गरीब असहाय बच्चों को इतनी शिक्षा दूँ कि जो निम्न श्रेणी का बच्चा है, वो भी एक अच्छी पहुँच पे पहुँचे, अच्छी विचारधाराओं पर पहुँचे। मेरा उद्देश्य यही था बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अगर आपने देखा कोरोना काल जैसा महामारी का दौर आया, उस समय संस्थान ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? जिसमें कोरोना चला था, उस समय हमने विद्यालय में कुछ बच्चों की फीस भी माफ़ की। हमने बच्चों की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत की, जैसे बच्चे गरीब थे, उनसे कोई पैसा नहीं लिया। हमने तन, मन से, धन से लोगों की मदद भी की थी। जितनी हम कर सकते थे अपने हिसाब से, वही किया था। सरकार का कैसा सहयोग रहा? देखिए, मैं सरकार तो आती-जाती रहती है, सब सरकार अपने स्तर सभी बढ़िया काम करती है। मैं किसी से भी सरकार का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। सरकार को जैसे जिसकी विचारधारा होती है, वो सब अपना-अपना बढ़िया काम करते हैं, कोई भी सरकार सही। मैं इन चीज़ों से सरकार थोड़ा राजनीति से थोड़ा मैं कम रहता हूँ, लेकिन जो भी सरकार है, वो अपनी जगह पर बढ़िया काम करती है, हर जगह। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर मानव के जीवन की बात करते हैं शिक्षा का, एक शिक्षा का मेन उद्देश्य है एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई भी साधन ना हो। एक छोटा व्यक्ति है, अगर वो ऊँची पोस्ट पे जाना चाहता है, अच्छी धाड़ को अगर ऊँची लिए जाना चाहता है, तो एक शिक्षा एक ऐसा धन है, इसके माध्यम से एक गरीब व्यक्ति भी ऊँच अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है, एक शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि एक व्यक्ति तो वो होता है कि जिसके पास पैसा अनाप-शनाप होता है, तो पैसे के बल से बढ़ सकता है, अनेक डिग्रियाँ ले सकता है। लेकिन शिक्षा ऐसा एक धन है मानव के जीवन में, अगर बच्चा वास्तविकता अभिभावक थोड़ा ध्यान दे दे बच्चों के ऊपर, तो एक गरीब बच्चा वो भी एक आईएएस पीएस अधिकारी बन सकता है, एक शिक्षा के माध्यम से। इससे बड़ा कोई नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही रहेगा। शिक्षा तो वास्तविकता अलौकिक शक्ति है। आप युवा हैं, आपने देखा हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, पश्चिमी सभ्यता बहुत छोटे-छोटे बच्चे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। उस परिवेश में आप और संस्थान क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या चीज़? पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को लेकर, जो आजकल के युवा हैं, मोबाइल को लेकर बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें उधर की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। उस परिवेश में आप भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो मेन उद्देश्य ये है, जैसे जितनी भी नई-नई पीढ़ी जो आ रही है, जितना समय नज़दीक आ रहा है और नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चल रही है, तो जितने लाभकारी उतने हानिकारी भी है। हर चीज़ है, लाभ हानिकारी तो है। लेकिन हमारा तो उद्देश्य यही है कि जितना भी हो सके बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य ध्यान देते हैं। बाकी वैसी जो है मोबाइल वगैरह हम अपने बच्चों से कम यूज़ कराते हैं। इससे क्या है कि जैसे बच्चों को, जैसे अभी आपने सुना होगा बीच में एक 5G चला था, पक्षियों का भी विनाश होने लगा, तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तो मैं बच्चों से यही कहता हूँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें और मोबाइलों का कम यूज़ करें, इससे आई साइट भी वीक होती है और अनेक चीज़ों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आने वाली पीढ़ी भी उस पर एक्टिव आती है। नया सत्र स्टार्ट हो गया, इस बार संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया है? हाँ, इस जो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न पर। और हमारा एक उद्देश्य ये है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, हम पहले अपने गरीब जितने बच्चे हैं, उनकी फीस की भी माफ़, हमने थोड़ा सिस्टम रखा है, फीस भी माफ़ रख रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक कर घर-घर बच्चों के पास जा रहे हैं, अभिभावकों को भी समझा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई का जोर दें और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दें। अगर बच्चा आपका पढ़ गया, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। वो कहावत कही गई है कि लोग कहते हैं,
पुत्र सपूत काधन सिंचै और पुत्र कपूतों काधन सिंचै। अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो धन घटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र आपका अवज्ञाकारी है, उल्टा चलता है, तो कितना भी आपके पैसों से आपका महल क्यों न भरा हो, लेकिन वो भी बेकार हो जाएगा। तो मैं तो अपने घर घर जाता हूँ, बच्चों को यही समझाता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता दें, अच्छे विचारधारा दें, अच्छे उन्हें संस्कार दें, ताकि बच्चा आपका अच्छे विचारधाराओं पर चले और हमारे देश का, समाज का भी कल्याण। सर आखिरी सवाल आपसे, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में नए लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप कभी राजनीति में भाग न लें। आप सिर्फ यहाँ देखिए, जहाँ शिक्षा अच्छी हो वहाँ बच्चे को भेजें। आप ये न देखें कि ये मेरे परिवार का स्कूल है, यहाँ में जाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप वो चीज़ देखें, मेन चीज़ देखें, देखो कोई चीज़ पाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। अगर जहाँ शिक्षा बढ़िया हो, उचित शिक्षा हो, आपको संघर्ष कर लो, लेकिन पढ़ाई जहाँ अच्छी हो वहाँ भेजें। आप किसी राजनीतिवाद में न फँसें, किसी टीचर के बहकावे नहीं आएँ, किसी लोग कहते हैं कि आप यहाँ नहीं, यहाँ भेजो, यहाँ नहीं, यहाँ भेजो, ऐसा नहीं। जहाँ पढ़ाई बढ़िया हो, जहाँ अच्छे टीचर हो, अच्छी विशेषता हो, वहाँ बच्चे को भेजें। मैं तो अभिभावकों से यही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको नए सत्र के लिए। परीक्षाएं अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं। विद्यालय परिवार को आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।